नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदर्श राजनेता तथा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस शहर में विभिन्न जगहों पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से मनाया गया। मौके पर गणमान्य लोगों ने कहा कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं, महान महापुरुष हैं और स्वतंत्र सेनानी थे। यदि हम यह कहें कि आज के भारत के निर्माण में गांधी का सर्वाधिक योगदान था तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महात्मा गांधी तमाम उम्र सिर्फ देश के विकास के बारे में सोचे, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई राजनीतिक पद नहीं लिया। वहीं लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि उनके ही कुशल नेतृत्व में भारत ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री होते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया। दुश्मन देश के दांत खट्टे किए। उन्होंने देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती दी। इस अवसर पर घाटशिला, जमशेदपुर, रांची, दुमका, धनबाद, साहेबगंज, ईचागढ़, आदित्यपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप राजधानी दुमका में आज 2 अक्टूबर को 191वीं गांधी जयंती के मौके पर झारखंड बंगाली एसोसिएशन दुमका एवं पॉपुलर क्लब दुमका के संयुक्त तत्वाधान में गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा में सदस्यों ने माल्यार्पण कर एवं श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। क्लब के द्वारा इस कोरोना काल में बिना मास्क वाले लोगों को मास्क का वितरण किया गया। मौके पर क्लब के संरक्षक सपन कुमार डे, शुभेंद्र चक्रवर्ती, अध्यक्ष मुश्ताक अली उर्फ कोकंदा, उपाध्याय प्रदीप कुमार बनर्जी, सचिव क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। कुकड़ू पंचायत के मुखिया बुद्धेश्वर सिंह मुंडा का बुधवार को तड़के सुबह करीब 4 बजे एमजीएम जमशेदपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वहीं उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद आज कुकड़ू पंचायत भवन के समीप पंचायत के प्रतिनिधियों और गांव के गणमान्य लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता कुकड़ू पंचायत के उप मुखिया मीरा वाला देवी मछुआ ने किया। वहीं शोक सभा में उनके आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वैसे उनके निधन के बाद आज कुकड़ू गांव की अधिकतर दुकानें बंद रही। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कुकड़ू पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य कृष्णा चंद्र पोद्दार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे काफी सुलझे हुए और मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि उनकी इस तरह से अचानक चले जाने से हम सबों को एक अपूरणीय क्षति हुई है। कुकड़ू से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। हमारे कुकड़ू के मुखिया जी के निधन पर आज कुकड़ू पंचायत भवन परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। बहुत ही खुश मिजाज और सुलझे हुए व्यक्ति थे। हमारे पंचायत के गरीब दुखी सबके ये मसीहा थे और सबको सब सामाजिक काम में रुचि रखते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। गरीबों को गांव में कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो पंचायत में बैठ के सुलझाते थे और जैसे गरीब इंसान को थाना और कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था, वो अपने माध्यम से सबको लेकर के साथ में बैठ कर के सुलझाते थे। उसमें एक बहुत प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग बहुत गंभीर माहौल में हैं। एक बहुत बड़ा कुकड़ू में क्षति हुई है, अपूरणीय क्षति है, जिस क्षति को हम लोग चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते हैं। 4 दिनों से भटक रहे मरीज के परिजनों को जमशेदपुर के समाजसेवी चंदन यादव ने ब्लड की व्यवस्था कराई और मरीज की जान बचाने में अहम भूमिका अदा की। उपस्थित सभी लोगों ने चंदन यादव के कार्यों की सराहना की। जमशेदपुर से मोहम्मद ताज की रिपोर्ट। भैया हम यहाँ 3-4 दिन से घूम रहा था। आप यहाँ में घूम रहे 3-4 दिन से? हाँ, अच्छा, क्या मामला था? मामला मेरा भाई का ऑपरेशन हुआ तो ब्लड चाहिए। ब्लड चाहिए था आपके भाई को? अच्छा, फिर? ब्लड चाहिए तो यहाँ मेरा पास कोई आदमी भी नहीं है और इतना दिन से मेरा पास पैसा वैसा भी नहीं थी। अच्छा, तो हम थोड़ा बहुत फेसबुक थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो भैया का जब फंक्शन देखा तो भैया का नंबर उसी से हम निकाला। अच्छा, निकाल के आज हम मेरा माइंड में लेके आज हम भैया के साथ डायरेक्टली बात किया। अच्छा, कि अगर भैया कुछ मेरे को मदद करेगा तो मेरा अच्छा होगा। तो भैया हमको पूरा एकदम पूरा मदद किया। भैया पूरा मदद किया? पूरा। तो भैया का मदद से खुश है आप? हाँ, एकदम बिंदास खुश है हम। कैसा मदद किया भैया, बताइए क्या क्या चीज़ से मदद किया आपको? भैया हमको जब हम फोन किया, हाँ। भैया को मेरा मजबूरी बोला कि भैया हम यहाँ इतना दिन से पड़ा हुआ है, बंगाल से आया हुआ है। हाँ। तो बोला ठीक है, आपका दिक्कत क्या है? हाँ। तो बोले भैया मेरा दिक्कत यही है कि मेरा भाई को ब्लड चाहिए, हमको ब्लड चाहिए। तो भैया बोलता आपको जितना चाहिए तुमको मिल जाएगा। अच्छा, तो बोले ठीक है भैया। तो भैया हमको बोला कि 2 बजे तुम
हमको फ़ोन करना। अच्छा तो फिर 2 बजे से पहले भैया हमको ही फ़ोन करे, हम नहीं किया। अच्छा 2 बजे से पहले भैया हमको फ़ोन किया। टाइम से पहले आपको ब्लड मिल गया ना? ब्लड मिल गया ना? मिल गया। अच्छा, और क्या मदद की है? बस भैया ब्लड का पैसा भी दे दिया। पैसा वगैरह भी दिया आपको? अच्छा ठीक है ना। मतलब बड़ा ये कैसा लग रहा है आपको मदद लेके? ठीक लग रहा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। भाई के लिए क्या बोलना चाहोगे? भाई के लिए क्या बोलेगा भैया, जैसा है एकदम, और थोड़ा अच्छा रहेगा तो और अच्छा होगा। भाई के लिए दुआ दे रहे हैं ना? हाँ। ठीक है। चंदन जी ये बताइए पहले एक बार, फिर आपने जो ना सबका दिल जीत लिया, और ये बड़ा खुशी की बात है कि आपने ऐसे लोगों की मदद की जिसको आप जानते नहीं थे, और उसका पैसे से मदद किया आपने, ब्लड से मदद किया। कैसा लग रहा है सर, थोड़ा बताइए इसमें दोस्तों। देखिए, ये बंगाल से आया हुआ परिवार है। ये हमारा फेसबुक देखा, फेसबुक देखते उसमें हमारा नंबर है, नंबर उससे इसको मिला, फ़ोन किया। इससे पहले बहुत जगह 6 दिन से दौड़ रहा है, धूप रहा है, कहीं व्यवस्था इसको बेचारे को नहीं मिल रही थी। जी। बोला भैया हमारे जो पेशेंट है बहुत स्थिति खराब है, तो हमें 2 यूनिट ब्लड आप दे दीजिए। हमने सुना सारी मामला, तो हमने इसे तुरंत ब्लड दिया। ब्लड का जो रिफाइनिंग चार्ज 1600 रुपये लगता है जी। वो भी हमने दिया। जी। लेकिन मकसद एक है कि अगर जो लोग से नहीं होता है, आप ना बोल दो, उसको दौड़ाओ मत, झूठा आश्वासन मत दो। झूठा आश्वासन मत दो। जी। कल आओ, शाम में आओ, सुबह आओ, दिन में आओ, रात में आओ, ये काम नहीं करो। जी। हम ये काम से लोगों को विरोध करते जी। हैं। अगर होता, हमने इसका काम हुआ, ये हुआ, ईश्वर देखता है। हमें किसी की संतावना की जरूरत नहीं है। हमें आप कमेंट्स में सिर्फ बोलेंगे वेरी गुड, ग्रेट, तो क्या ये बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर अंतर आत्मा मेरा आज खुश हुआ है कि हमने किसी को ब्लड दिया नहीं, रक्तदान नहीं दिया, हमने उस परिवार के साथ एक रिश्ता बनाया है। वो कहीं भी रहेगा, बंगाल में रहे चाहे उड़ीसा में रहे, वो परिवार इतना तो याद करेगा कि चंदन यादव कोई शख्स है जो उसका भाई है। चंदन यादव ने फिर एक बार दिल जीतने का काम किया सर, इसमें क्या बोलिएगा सर? ये हमारा वर्क है, दिल जीतना। देखिए, हम वर्क है और काम, हमारा काम लोग जानते हैं। चंदन यादव को ऐसे मैडम कुछ बोलना चाह रही, बोलिए मैडम। क्या मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि वो पिछले 4 दिन से यहाँ बहुत दुखी था और उसने कांटेक्ट किया, और ये हमारा सौभाग्य है कि इसके चेहरे पे हमने खुशी दिया। इससे बढ़ के आज के दिन में लोग कुछ नहीं है ना। गांधी जयंती मना रहे हैं, जी। तो गांधी जी का काम क्या था? क्या था? सही बात। बस यही काम है, और गांधी जी का जयंती तभी मनाना बहुत खुशी और होगी जब लोगों के चेहरे पे खुशी है। अभी हमारे बहुत मित्र लोग हैं, सूरज जी की एक तो जन सेवा संघ है, उसके द्वारा भी ब्लड डोनेट हो रहा है। हम आपके न्यूज़ चैनल का माध्यम से ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, और वाकई में ऐसे लोग को। उप राजधानी दुमका के आदित्य होटल में आज दिनांक 1 अक्टूबर को झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि तमाम लोगों ने 2019 में जिस तरह से गठबंधन को वोट देने का मन बना लिया था, जो दुमका से जेएमएम कांग्रेस को बेरमो सीट से जिताया था, वही भाजपा के लोगों ने नकार दिया। जबकि भाजपा का नारा था 65 पार, लेकिन 25 भी पार नहीं हो सकी। इस बार भी दुमका से जेएमएम के उम्मीदवार बसंत सोरेन को भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। वहीं बेरमो को भी कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मल किशोर मौजूद थे। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। जब चुनाव पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, आचार संहिता भी तो कुछ वर्कर्स हमारे पास यहाँ वेट करने के लिए आए हैं थे, तो प्रखंड लेवल से लेकर जिला लेवल का, और पीसीसी का भी, एसटी सेल का भी अध्यक्ष है, महिला सेल के भी जुड़ी हुई है। तो सारे लोग से हमारा ये है कि गठबंधन की सरकार बनी हुई है, और 2019 का जो चुनाव हुआ था, झारखंड के तमाम लोगों ने गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। दुमका सीट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में गया था, बेरमो कांग्रेस की झोली में, और वहाँ के लोग एक बार गठबंधन सरकार देखना चाहते थे, इसी आशा से वोट दिए थे। हेमंत जी का जो हमारा भी माननीय मुख्यमंत्री, उनको छोड़ देने के बाद वैकेंट हो गया। हमारे यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर राजेंद्र बाबू के निधन के बाद वो सीट वैकेंट हो गया। एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि लोग ने पहले ही माइंड मेकअप कर चुके थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं, गठबंधन को वोट देंगे, और वोट भी दिया, दोनों सीट चुनाव भी जीता, सरकार भी बनी। और इस बार भी मुझे पूरा से पूरी भरोसा है कि दोनों सीट दुमका और बेरमो काफी मतों से गठबंधन की जीत होगी, ये हमें पूरा भरोसा है।
राजधानी दुमका में आज दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को झारखंड सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री के डॉक्टर लोइस मरांडी के साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा एवं जिलाध्यक्ष निवास मंडल ने दुमका के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा माला पहनाकर जयंती मनाई गई और मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत की कल्पना हर भारतीय के हृदय में थी, पर उनको एक जन आंदोलन का रूप देकर चरितार्थ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प ने किया। आज इस अभियान के 6 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को बधाई है। आइए स्वच्छता को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए उपस्थित रहे मौके पर नगर अध्यक्ष मृणाल कुमार मिश्रा, गरीबदास, ओम केसरी, रविशंकर मंडल, अमित रक्षित, अक्षय पाठक आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी या बापू का जयंती मना रहे हैं और हम लोग दुमका में भी आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके जयंती को याद किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया है और एक संकल्प के साथ कि जिस तरह से बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों को जगाने का काम किया था और भारत को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दुमका के कार्यकर्ता भी संकल्प लिए हैं, यहाँ के जनता भी, कि हम लोग दुमका के अमन और शांति के लिए हर हमेशा जनता के साथ हैं और रहेंगे। और दुमका में जो भ्रष्टाचार जिस तरह से वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, वो सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया। उप राजधानी दुमका में आज 2 अक्टूबर 2020 को देश के 2 महान विभूति अहिंसा परमो धर्म के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुदड़ी के लाल जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अवतरण दिवस पर पटेल सेवा संघ एवं शहीद सरदार भागवत राउत विचार मंच दुमका के संयुक्त तत्वाधान में माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन के कार्यक्रम के साथ सरदार पटेल प्रतिमा स्थल तथा गांधी मैदान दुमका में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर दीप जलाकर नमन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार रावत तथा संचालन मंच युवा संघ के सचिव संदीप कुमार ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष अमिता रक्षित, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दुमका के सुरेंद्र नारायण यादव, इंजीनियर के एनसी मोटर मजदूर यूनियन के महामंत्री अखिलेश झा, राजेश रावत, मुन्ना शंकर प्रसाद यादव, अखिल भारतीय वैश्य महासभा के युवा अध्यक्ष प्रीतम कुमार, लक्ष्मण यादव सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित होकर कार्यक्रम में शामिल हुआ। दोनों महापुरुषों का नमन किया। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। आज हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गुदड़ी के लाल देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए। दोनों महान विभूतियों को आज हम लोगों ने नमन करते हुए तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि देकर और दीप जलाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उक्त अवसर पर पूर्व नगर परिषद की अध्यक्षा अमिता रक्षित, पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार रावत जी, शहीद सरदार भागवत राउत विचार मंच के अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय जी एवं तमाम सदस्यगण उपस्थित हुए और बापू के साथ में नैतिक विचार से परिपूर्ण हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी पर सबों ने प्रकाश डाला और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धन्यवाद। मैं सचिव शहीद सरदार भागवत राउत विचार मंच और पटेल सेवा संघ दुमका। आज हम लोग पटेल सेवा संघ महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर उनका पुष्प अर्पित करेंगे एवं दीप प्रज्वलित करेंगे और समाज को ये एक संदेश देंगे, इनको हम लोग नहीं भूले, इनके बताए हुए रास्ते पर चले, अमन शांति का अमिता रक्षित, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रांतीय उपाध्यक्ष समाज सेवी श्री मनोज माझी ने ट्यूब कंपनी के सामने स्थित बस्ती में स्थापित
गांधी जी की प्रतिमा पर बस्ती वासियों की उपस्थिति में राष्ट्रपिता को नमन करते हुए माल्यार्पण किया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों के सामने सबसे प्रथम मैं ये रखना चाहता हूँ, जो आज गांधी जयंती के रोज मैं वचन लेता हूँ, जो आज के बाद से गांधी जी के चरणों पर हम चढ़ेंगे। जो चलते थे जिस किस्म का वैसा हम चलेंगे। कहीं भी किसी का भी कोई भी तरह का दिक्कत आती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी अगर कोई दिक्कत आता है वो मेरे से संपर्क करे, उसको हम तुरंत समाधान करेंगे समस्या को। मनोज मांझी जी, आप अभी सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। गांधी जी के सपनों का भारत, उनकी सोच का जो राम राज्य था, क्या वर्तमान समय में वो आप पा रहे हैं? मैं बोलना चाहूँगा जी बिल्कुल कुछ पा रहा हूँ, कुछ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना भरोसा दिला देता हूँ समस्त देशवासियों को, जो वही मैं सन लेके आऊँगा, जो गांधी जी के महात्मा गांधी जी जो छोड़ के गए थे वही मैं लेके आऊँगा। आप शहरवासियों को आज के संबंध में कुछ संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को मैं आज के संबंध में यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी गांधी जी के राह पर चले, महात्मा गांधी जी के राह पर चले। और मैं समस्त देशवासियों के सामने ये रखना चाहता हूँ, समस्त देशवासियों के सामने कभी भी कोई भी तरह का समस्या आती है, तुरंत वो समस्या को लेकर मनोज मांझी जी से संपर्क करें, उस समस्या को मैं समाधान करूंगा। ईचागढ़ एवं कुकरू प्रखंड क्षेत्र के तिरुंडी, सीतू, तूता आदि पंचायत भवन परिसरों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाया गया। वहीं तिरुंडी से झारखंड नागरिक कल्याण परिषद की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई, जिसमें झारखंड नागरिक कल्याण परिषद का सचिव सह समाज सेवी विजय कुइरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांव के जीवन स्तर को सुधारने के लिए खेती ही बेहतर जरूरी है। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। नागरिक कल्याण परिषद के बैनर तले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर माल्यार्पण किया गया और एक हम लोग शपथ किए कि गांव जब तक विकास नहीं होगा तब तक राज्य और देश विकास नहीं हो सकता है। तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का और लाल बहादुर शास्त्री जी का यही मकसद था कि जब तक गांव विकास नहीं होगा तब तक राज्य और देश विकास हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं झारखंड नागरिक कल्याण परिषद का सचिव विजय कुइरी। आज हमारे ईचागढ़ प्रखंड के सीतू ग्राम पंचायत में गांधी जी का जयंती मनाया गया और हमारे इस क्षेत्र के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे सहयोगी सब, ग्राम प्रधान जी, वार्ड मेंबर और हमारे इस क्षेत्र के जाने माने नेतागण सभी उपस्थित थे और आज इसलिए मनाया गया, इन्हीं का मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे और इस जो महामारी जो अभी चल रहा है इसको हम लोग नियम का पालन करेंगे और इसी के हिसाब से आज गांधी जयंती मनाया गया। आपका नाम? मेरा नाम पंचानन पात्र, मुखिया सीतू ग्राम पंचायत। भारतीय जनता पार्टी घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में मऊ भंडार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती जी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके जीवन में विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सत्य, अहिंसा और प्रेम का उनका संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वे संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी विनम्र और दृढ़ थे। उन्होंने सादगी को महत्व दिया और राष्ट्र के कल्याण के लिए जिया।
उनकी जयंती पर उन्हें भारत के लिए किए गए हर काम के लिए कृतज्ञता की भावना के साथ याद करते हैं। मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर अपने शब्द रखे। मौके पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, जिला उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, प्रदीप सिंह तोमर, बुद्धेश्वर मार्डी, युवा नेता विक्रम साव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष माला दे, समरनाथ मुखर्जी, पूजा सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अमरजीत सिंह, रवि कुमार, प्रमोद सिंह, मानदीप सिंह, सुरेश महाली, सूरज लामा, कैलाश कुमार एवं भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसका कार्यक्रम पूरे देश और निमित्त नहीं पूरे विश्व में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी और सादगी के प्रति राजनीति में उस समय लाल बहादुर शास्त्री और अभी के समय की राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आप में एक उदाहरण है। किस तरह सादगी से जनता के फायदे के लिए और विकास के लिए एक नेता ने अपनी जान तक दी। विडंबना ये है कि आज उनके जयंती में भी हम खड़े होकर आज भी उनके अंतिम राज और उनको किस तरह से उनका देहांत हुआ था, जो आज कांग्रेस ने इतिहास के पन्नों पर दफन कर दिया। हम उन्हीं आज के साथ उनकी आज जयंती मना के शुभकामना करते हैं कि लाल बहादुर जी शास्त्री के साथ हुए अन्याय और उनके अंतिम राज का कभी ना कभी पर्दाफाश होगा और हम नौजवान उनके जीवनी से जिस तरह सादगी को अपनाए हैं, आगे भी अपने आने वाले राजनीतिक बंधु और मित्रों को सादगी का सीख देते हुए इस चीज़ को अपनाने की करेंगे और हमें विश्वास है आने वाले नौजवान भी लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेरित होकर राजनीति को एक नए मुकाम पर लाने की कृपा करेंगे। भंडार कार्यालय भाजपा मंडल कार्यालय में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस मनाया गया। इस जन्मदिवस में हम लोग संकल्प लिए हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है और सभी लोगों को मिलकर कार्य करना है। धन्यवाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार, उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, निदेशक DRDS श्री सौरभ कुमार सिन्हा ने आज संयुक्त रूप से जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अवसर पर उपायुक्त श्री सूरज कुमार ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक राज्यव्यापी जल जीवन मिशन का संचालन किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन समुदाय की अगुवाई में समुदाय के लिए समुदाय तक पाइपलाइन की मदद से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का अभियान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिले में व्यापक प्रचार प्रसार एवं विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जन जन तक जल जीवन मिशन का संदेश पहुंचाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज जागरूकता रथ की रवानगी के साथ हो गई है। इस जागरूकता रथ के माध्यम से आज दिनांक 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन के विषय में समुदाय को जागरूक किया जाएगा। योजना के तहत गाँव के लोगों के साथ मिलकर रिसोर्स मैपिंग करते हुए एक योजना तैयार किया जाएगा, जिससे हर घर नल जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अवसर पर कार्यपालक अभियंता जमशेदपुर प्रमंडल श्री अभय टोपो, आदित्यपुर प्रमंडल श्री जेसन होरो, जिला समन्वयक SBMG, कार्यपालक सहायक अभियंता जमशेदपुर, आदित्यपुर प्रमंडल तथा अन्य उपस्थित थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, वो गांव शहर का हो या वो घर शहर का हो या गांव का हो, हर एक घरों में नल का जल का पानी हम लोगों को उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान 15 तारीख तक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से एक ग्राम हम लोग को चूज़ करके उसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उसके अंतर अग्रतर उसमें हर घर को नल के जल के माध्यम से जोड़ने के अभियान की शुरुआत करनी है। इसी क्रम में ये शुरुआत हो रहा है। आज जागरूकता रथ का हम लोगों ने रवाना किया है। कल विशेष ग्राम सभा आयोजित करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था। इसी के साथ अगले 12 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड है, जिसमें कि लास्ट में गांव के लोग अपने विलेज की रिसोर्स मैपिंग देखते हुए एक अपना प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत उन गाँवों में हम लोग हर एक घरों में नल का पानी पहुँचाएँगे और 2024 तक समस्त घरों का आच्छादन करने की योजना है।